my dear students, this is Shilpi Saxena. Welcome to my channel Learning Hub. So in this video I will be teaching again the introduction to AI part 2. लेकिन इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगी because I am getting so many requests on mail and in comment box also कि मैम प्लीज थोड़ा हिंदी में भी बताइए. So this time I'll try to teach in Hindi also. So we'll start with the very first thing, that is terminologies related to AI. You can see here, आप देख सकते हो कि deep learning is a subpart of machine learning which in turn is a subpart of artificial intelligence. आपको सर्किल देख के पता चल रहा है कि artificial intelligence एक बड़ा फील्ड है जिसके अंदर डीप मशीन लर्निंग आता है, जिसका सबपार्ट डीप लर्निंग है. ठीक है. सो व्हाट वी विल स्टार्ट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इट इज अ फील्ड इन विच द मशीन इज मेड टू मिमिक द ह्यूमन बिहेवियर. बेसिकली एक मशीन को इस तरह से वर्क कराना है कि वो ऐसा फील हो कि वो ह्यूमन की तरह वर्क कर रही है, ह्यूमन की तरह सोच रही है. दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है. इसी का एक सब पार्ट होता है मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग क्या होता है? मशीन लर्निंग में हम मशीन को ट्रेन करते हैं. मशीन को ट्रेन कैसे करते हैं? सपोज मेरे पास, मुझे उसको ट्रेन करना है टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन पिक्चर इज ऑफ डॉग और कैट. अब मैं उसको कैसे ट्रेन करूंगी? मैं उसको बहुत सारा डेटा दूंगी, मैं उसे बहुत सारी पिक्चर्स दूंगी, जहां पे मैं उसको बताऊंगी कि भाई अगर ये वाली पिक्चर है तो ये कैट की है, ये वाली पिक्चर है तो वो डॉग की है. तो ऐसा होता है कि बहुत सारा डेटा हमारे पास है, तो उसका 70% डेटा हम ट्रेनिंग में डालते हैं, ट्रेन करने के लिए यूज करते हैं. 70 to 80, इट इज नॉट फिक्स्ड बट इट इज वेरिएबल, कि 70 to 80% लॉजिकली हम देते हैं मशीन को ट्रेन करने के लिए. रिमेनिंग 20 to 30% हम उसको टेस्टिंग के लिए देते हैं. एक बार हमें लगा ट्रेन हो गई तो हम उसको टेस्ट के लिए यूज करेंगे. अगर टेस्ट प्रॉपर नहीं दिया, उसने रिजल्ट प्रॉपर नहीं दिया, तो अगेन वी विल गिव मोर इनपुट्स एंड ट्रेन. अब ट्रेनिंग कैसे होती है? हम इनपुट भी देते हैं, उसको एल्गोरिथम भी देते हैं और उसको आउटपुट भी देते हैं. तो उसको पता होता है ओके अगर इस तरह की पिक्चर है तो ये है डॉग, इस तरह की पिक्चर है तो ये है कैट. इन दिस वे वी ट्रेन द मशीन. बट उसके बाद क्या होगा कि जब हम उसको फाइनली जब न्यू डेटा देंगे, इट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट इज इट अ पिक्चर ऑफ डॉग और इज इट अ पिक्चर ऑफ कैट. टाइप ऑफ it is a learning in which we train the machine to identify anything or with a definite set of data, then a definite set of input as well as output with the algorithm. Okay. अब आते हैं डीप लर्निंग पे. डीप लर्निंग में क्या होता है कि यहाँ पे हम उसको पास डेटा तो दे रहे हैं लेकिन हम उसको ट्रेन नहीं कर रहे हैं. ट्रेन क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम उसको आउटपुट ही नहीं दे रहे हैं. हम डेटा दे रहे हैं बट वी आर नॉट गिविंग इट डेटा और एल्गोरिथम दे रहे हैं, हम उसको आउटपुट नहीं दे रहे. तो वो क्या करेगा कि उस डेटा को, सेम टाइप के डेटा को एक साथ पे क्लस्टर बना देगा. क्लस्टर मीन्स ग्रुप्स बना देगा उसके. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने उसको डीप लर्निंग को जो एल्गोरिथम है उसमें अगर मैंने एक पिक्चर डाली जिसमें बहुत सारे कैट्स एंड डॉग्स हैं, based on the features, based using the computer vision, based on the features which it can see, वो क्या करेगा? डॉग और कैट को अलग अलग ग्रुप में अपने आप डिवाइड कर देगा. सो इट इज अ फील्ड इन विच नेटवर्क it basically mimics the human brain. अब ये कैसे होता है? इसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं. इनपुट लेयर होती है, आउटपुट लेयर होती है और बीच में बहुत सारी लेयर्स होती है. वो लेयर्स किसकी बनी होती है? न्यूरॉन्स की बनी होती है. अपने दिमाग में न्यूरॉन्स का फ्लो होता है. सिमिलरली इट हैज डिफरेंट नोड्स. ईच नोड इज कॉल्ड आर्टिफिशियल न्यूरॉन. न्यूरॉन की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, दैट इज द थ्रेशोल्ड वैल्यू. जब उस न्यूरॉन की थ्रेशोल्ड वैल्यू से ऊपर वैल्यू पहुंचती है तब वो न्यूरॉन ट्रिगर करता है और अपना आउटपुट नेक्स्ट लेयर में पहुंचाता है. अगर उसकी वैल्यू उसके ऊपर ट्रिगर नहीं करती है तो वो नेक्स्ट लेयर में पहुंचाता ही नहीं है. सो it works like how the brain works. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सबसे आप देख सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग भी है, डीप लर्निंग में. तो ऐसी क्या चीज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है और मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में नहीं है? बहुत सारी चीजें हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम एनएलपी की बात करें, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसमें हम जो एलेक्सा है आपका, जिसमें हम अपनी हिंदी या इंग्लिश में बात कर रहे हैं और कुछ पूछ रहे हैं और हमको रिजल्ट मिल रहा है, वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. ठीक है. तो बहुत सारी चीजें हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आती है. मशीन लर्निंग में बेसिकली जो ट्रेनिंग की जाती है मशीन को, वो मशीन लर्निंग में आती है. तो अभी हम स्टार्ट करेंगे एआई डोमेन्स. सो दीज आर द 3 डोमेन्स: कंप्यूटर विजन, डेटा साइंस एंड एनएलपी.
विल स्टार्ट विथ डेटा साइंस फर्स्ट। डेटा साइंस क्या होता है? जितना भी कुछ एआई में हो रहा है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन डेटा। डेटा, अब डेटा कई तरह का हो सकता है। डेटा में क्या होता है कि ये भी हो सकता है कि जो आपका स्टूडेंट का डेटा जो स्कूल में है वो डेटा साइंस में आता है, नहीं, वो डेटा साइंस में नहीं आता है। वाई? बिकॉज दैट इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा जो कि हम डेटाबेस में डाल के भी हैंडल कर सकते हैं। लेकिन डेटा साइंस में किस तरह का डेटा आता है? विच इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली इन लीप्स एंड बाउंड्स। अब एक्सपोनेंशियली कैसे ग्रो हो रहा है? रोज बहुत सारा बढ़ रहा है। वो कहाँ बढ़ता है? सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ई कॉमर्स साइट्स, ठीक है। तो ये सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे डेटा, ई कॉमर्स साइट में कैसे बढ़ रहा है? सपोज मैंने अमेजोन खोला, मैंने उसमें सर्च किया आई वांट टू लुक फॉर अ साड़ी। तो अब बेस्ड ऑन माय इंटरेस्ट, वॉट एवर आई एम विजिटिंग, वो जो डेटा है वो सेव होगा उनके पास, ठीक है। वो डेटा सेव होगा, उसके बेसिस पे आगे वो सजेशंस देगा, ठीक है। तो ये डेटा, अब जितने मेरे जैसे थाउजेंड्स ऑफ लोग होंगे जो कि उसको देख रहे होंगे, उसको यूज कर रहे होंगे, तो उनका डेटा डेली एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। तो this type of data which is growing exponentially, to handle that data, to analyze that data, to manipulate that data, we need data science. So data science is a field of science, field of AI. It is a domain of AI which is used to handle this large amount of data which is known as big data. ठीक है। अब ये डेटा टेक्सुअल डेटा भी हो सकता है, ये वीडियो डेटा, ऑडियो डेटा भी हो सकता है, किसी भी तरह का डेटा है उसको, या इमेजेस भी हो सकता है, ठीक है। उन सब को यूज करके उन सब डेटा को एनालाइज करना इज डन थ्रू डेटा साइंस। अब डेटा साइंटिस्ट कौन होते हैं? डेटा साइंटिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो कि इस डेटा को हैंडल कर रहे होते हैं। अब उनका जॉब क्या होता है? दे इट आस्क फॉर द राइट क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, ठीक है। उनको ये, अब उसको ढंग से पूछना भी पड़ेगा ना, भाई प्रॉब्लम कहाँ है, पहले उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा प्रॉब्लम को। वंस द प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाई, इट हैज टू, द पर्सन, डेटा साइंटिस्ट हैज टू गैदर डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। कई सारे सोर्सेज से हमको डेटा लेना पड़ता है, ऐसा थोड़ी एक ही जगह पे डेटा है, बहुत सारा डेटा है, उसको डेटा को लेना पड़ता है। अब जब डेटा बहुत सारा आ गया, उसमें से मेरे लिए क्या जो डेटा मुझे जरूरत है या मेरे लिए वैल्यू ऐड करेगा, दैट डेटा वी हैव टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। सो प्रोसेस रॉ डेटा एंड कन्वर्ट इट इनटू मीनिंगफुल डेटा। मीनिंगफुल डेटा यानी इंफॉर्मेशन। आपने छोटे से पढ़ा होगा, छोटे क्लास में भी पढ़ा होगा, डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। Data is raw facts and figures, and the data which is उसके बाद when data is converting to meaningful information, data is after processing it is converted into information, that is meaningful data बन जाता है वो, fine। एंड उसके बाद उसका क्या काम करेगा? इट विल, द डेटा साइंटिस्ट विल फीड द डेटा इनटू मॉडल, ठीक है। जो भी आपने जो एल्गोरिथम लिखी है या आपने जो भी बनाया है मॉडल, उस मॉडल को डेटा फीड करना, फिर जहां से उसका आउटपुट होगा, इट विल प्रोसेस द आउटपुट। अब उसका आउटपुट आ गया, उसको प्रेजेंट करना आउटपुट को। दिस ऑल थिंग्स आर डन थ्रू डेटा साइंस। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है? एआई मशीन टू डिटेक्ट एंड क्योर डिजीजेस। अब एआई जो ऐसी मशीन जो कि आपके इमेज को लेकर या फिर आपके जो डिजीजेस या वीडियो गेम्स को एनालाइज करती है, उसके डेटा को एनालाइज करती है और आपको रिजल्ट देती है, या फिर यू कैन से कि आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स, या फिर आपके डेटा अमेजोन का डेटा जो हो गया, या फिर नेटफ्लिक्स आप देखते हो उसके जो रिकमेंडेशन आते हैं, वो ऑल थिंग्स आर डन थ्रू डेटा साइंस ओनली। नेक्स्ट डोमेन इज कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन, जैसे ह्यूमन विजन होता है ऐसे कंप्यूटर विजन होता है, जी हाँ, जब कंप्यूटर देखता है, एनालाइज करता है, समझता है, दैट ऑल थिंग्स कम्स अंडर कंप्यूटर विजन। सो इट इज अ फील्ड ऑफ साइंस दैट ट्रेन्स द कंप्यूटर टू इंटरप्रेट, टू अंडरस्टैंड द विजुअल वर्ल्ड। विजुअल वर्ल्ड मीन्स जो भी उसको दिख रहा है, दैट इज विजुअल वर्ल्ड। यूजिंग डिजिटल इमेजिंग। अब विजुअल वर्ड में इमेजेस भी आती हैं, वीडियोस भी आते हैं, ठीक है। सो यूजिंग डिजिटल इमेज फ्रॉम कैमराज, वीडियोस और डीप लर्निंग मॉडल्स, machine can accurately identify and classify objects and then react to what they see. So जो दिखता है वो उस पे वो अपना आगे आउटपुट देता है, ठीक है। सो नाउ द एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटर विजन। द फर्स्ट वन इज फेस रिकॉग्निशन। अब फेस रिकॉग्निशन में कंप्यूटर विजन कैसे आया? एग्जाम्पल, फेसबुक पे आप लोग हो सकता है फेसबुक यूज किया, जब हम फोटोज अपलोड करते हैं
फोटोज अपलोड करने के बाद अगर हम टैग करने का ट्राई करते हैं, बेस्ड ऑन योर प्रीवियस टैग्स, वो आपको क्या करेगा, फेस को रिकॉग्नाइज करके आपको सजेशंस देता है। सपोज मेरे कोई फ्रेंड है, सरोज नाम की फ्रेंड है या फिर राजलक्ष्मी नाम की फ्रेंड है, तो जब मैं उसकी फोटो अपलोड करूंगी तो उस केस में जब मैं टैग करने की कोशिश करूंगी, उस फोटोग्राफ में बहुत सारे फेसेस होंगे, तो इट विल ऑटोमेटिकली सजेस्ट कि भाई नेम्स नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे जस्ट क्लिक एंड ऑटोमेटिकली दैट पिक्चर विल बी टैग्ड। ठीक है, तो इस तरह से गूगल फोटोज में देख लो आप, आपके जो आईफोन में फोटोज गैलरी होती है उसमें भी एक ऑप्शन आता है जहां पे वो आइडेंटिफाई, एक बार पिक्चर आइडेंटिफाई कर ली तो उसका नाम उस पर आता है। ओके, सो अनलॉकिंग द फोन, नाउ अनलॉकिंग द फोन, आपके आजकल तो फोन अनलॉक करने के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम ही यूज होता है, आपका फेस देख के ही वो अनलॉक कर देता है फोन। ठीक है, सो अनलॉकिंग द फोन, गूगल फोटोज, आइडेंटिफाइंग नेम ऑफ द पर्सन इन फोटोग्राफ टू बी टैग ऑन फेसबुक। देन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज यूज कंप्यूटर विजन फॉर सर्वेलेंस, चेक करने के लिए भाई कोई कल्प्रिट तो नहीं है, कोई इंट्रूडर तो नहीं है जो अंदर आने की कोशिश कर रहा है या कुछ ऐसी हरकत करने की कोशिश कर रहा है जो ठीक नहीं है। देन इट कैन डिटेक्ट पैटर्न्स इन इमेजेस एंड वीडियोज, लोकेटिंग आइटम्स, आइडेंटिफाइंग बिहेवियर्स, आइडेंटिफाइंग पीपल, ये सारा काम आता है आपके फेस रिकॉग्निशन में। ठीक है, इट इज एन फेस रिकॉग्निशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर विजन। Second example is CBIR, that is content based image retrieval. ठीक है, this is basically based on identifying image based on the composition, color, texture, जो कि हमने आपको अगर याद है थोड़ी देर पहले मैंने मशीन लर्निंग का बताया था। जो भी आप पिक्चर दे रहे हो हम ट्रेन कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, सिमिलरली कंप्यूटर विजन में वो भी आता है। मैंने सपोज आपका एक ऐप है जिससे अगर आप पिक्चर क्लिक करोगे प्लांट की तो उसकी जो भी डिजीज है वो आ जाएगी, उसका क्या क्योर है, उसको क्या प्रिकॉशंस लेना है, वो सब कुछ आ जाएगा। अदर थिंग इज आजकल कोरोना पीरियड है, ठीक है, लोग सीटी स्कैन क्यों करा रहे हैं, बिकॉज सीटी स्कैन करेंगे तो उनकी जो कितना लंग्स को डैमेज हुआ है, वो डैमेज कैसे आते हैं, स्पॉट्स आते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, वो जो भी डैमेज हुआ उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट बन जाती है। ठीक है, तो सीटी स्कैन क्या करेगा, इमेज निकालेगा आपके चेस्ट की, उसके बाद उस पर वो रिपोर्ट देगा कि भाई इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या डैमेज हुआ है। ठीक है, एमआरआई भी यही करता है। नाउ अर्थ साइंस में, अर्थ साइंस क्या है, स्टडी ऑफ अर्थ। अब अर्थ का कहाँ पे यूज हो रहा है, ये वेदर फोरकास्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, वेदर प्रिडिक्शन। अब क्या होता है कि जो सैटेलाइट्स लगी हुई हैं अर्थ पे, वो आपको पिक्चर क्लिक करके भेजेंगे। पिक्चर क्लिक करने से, पिक्चर क्लिक करके आपको क्या पता चलेगा कि भाई क्लाउड्स कहाँ पे है कहाँ पर नहीं है। तो जहाँ पे क्लाउड्स है, किस टाइप के क्लाउड है, उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रिडिक्शन होता है कि भाई थंडर होगा कि नहीं होगा, हैवी रेन होगी कि नहीं। तो वो पिक्चर को एनालाइज करके प्रिडिक्शन होता है। ठीक है, ऐसे अपने आप से कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते अपने मन से, कोई गुरुजी नहीं है जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये सब एनालिसिस हो रही है आपके इमेज के ऊपर। ठीक है, जो भी इमेज कैप्चर हो रहा है सैटेलाइट के थ्रू, दैट इज ऑल कंप्यूटर विजन। द थर्ड एग्जांपल इज एनवायरमेंट परसेप्शन। एनवायरमेंट परसेप्शन मीन्स एनवायरमेंट, दिस इज नॉट ज्योग्राफी। एनवायरमेंट मीन्स आसपास की जो चीज है उसको देख के रिएक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल टेस्ला की कार आती है, सेल्फ ड्रिवन कार। ठीक है, अगर आपने सुना हो उसके बारे में, तो वो क्या करती है, हम लोग नेविगेशन डालेंगे और वो डेस्टिनेशन पे अपने आप पहुंचती है। ठीक है, नेविगेट करके थ्रू गूगल मैप्स। तो अगर उसके आगे एक कार चल रही है, वो कार ने सडन ब्रेक मारा है, तो ऑब्वियसली जो हमारी कार है, जो सेल्फ ड्रिवन कार है, वो भी ब्रेक मारेगी। ओके, सो दैट इज, इट इज ऑब्जर्विंग द एनवायरमेंट एंड टेकिंग एक्शंस अकॉर्डिंगली। ठीक है, अभी सपोज वो एक रास्ते पे गई जहां पे बैरिकेड लगा हुआ है कि भाई यहाँ से नहीं जाना है, मे बी कुछ प्रॉब्लम है, तो वहां पे उन्होंने रास्ता ब्लॉक कर दिया है। ओके, नाउ इट विल टेक इट्स डिसीजन एंड टेक अनदर वे। उसको पता लग जाएगा, इट कैन सेंस द एनवायरमेंट, उसको पता लगेगा कि भाई यहाँ से नहीं जाने का है, तो इट विल जस्ट चेंज इट्स डायरेक्शन एंड टेक अनदर वे टू रीच द डेस्टिनेशन। ठीक है, so then last but not the least is smart interaction. Smart interaction means it works by providing inputs to the computer. मैं आपसे interact कर रही हूँ तो मैं आपको कुछ बोल रही हूँ, that is interaction. Similarly हम कंप्यूटर से कैसे interact कर सकते हैं, ताकि जैसे हम input देंगे, when we will give input to the computer then only we can interact with the computer. तो कंप्यूटर को input दे के उस इनपुट को वो वर्कआउट करके, एनालाइज करके, मैनिपुलेट करके हमको रिजल्ट देता है। जैसे हम गेमिंग सिस्टम है, ठीक है, गेम्स में क्या होता है कि हम गेम्स में अपने कीबोर्ड से या अपने रिमोट से या अपने कोई भी जॉयस्टिक है या कोई और डिवाइस है, उसके थ्रू हम उसको इनपुट दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या रिएक्ट कर रहा है या शूट कर रहा है, दैट इज
और स्मार्ट इंटरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल एक गेम होता है माइक्रोसॉफ्ट कनेक्ट, ये कि गेम नहीं, सॉरी, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस, माइक्रोसॉफ्ट कनेक्ट इज अ डिवाइस इन विच इज यूज फॉर मोशन सेंसिंग ऑफ इनपुट डिवाइस। ठीक है, जो भी आपका इनपुट दे रहे हैं उस मोशन को सेंस करने के लिए यूज होता है। दिस डिवाइस इज इंट्रोड्यूस्ड, दिस डिवाइस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, इट कैन आइडेंटिफाई द मूवमेंट, इट कैन आइडेंटिफाई द जेस्चर ऑफ पीपल, अप टू 4 पीपल इट कैन आइडेंटिफाई। ठीक है, एक और गेम होता है इमोजी स्केवेंजर हंट, जो कि टेंसर फ्लो के थ्रू बना हुआ है। ठीक है, इट इज powered by TensorFlow, powered by TensorFlow. TensorFlow is used, it is basically used for developing the model. कोई भी प्रोटोटाइप बनाने के लिए TensorFlow का यूज होता है। तो उसको उसके थ्रू ये इसका स्कैवेंजर हंट बनाया गया है। फाइन, so these the systems for disabled people is another example of computer vision। जो कि disabled handicapped है, वो सब उनके लिए जो भी सिस्टम्स बनते हैं वो सब स्मार्ट इंटरेक्शन में आते हैं। नेक्स्ट डोमेन इज, लास्ट डोमेन इज NLP, दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। Whatever we are speaking, that can be understood by the computer and the result can be given accordingly. That is NLP, that is natural language processing. It is divided into two types, that is NLU and NLG, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। अब ये दो इसके दो, सॉरी इट्स नॉट टाइप्स, इट इज पार्ट, दो पार्ट में डिवाइड होता है। मीन्स जो भी काम हो रहा है दो पार्ट में हो रहा है। अब जैसे कि मैंने कुछ बोला, ठीक है, मैंने बोला, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एलेक्सा आपका हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया, गूगल क्रोम हो गया, सिरी हो गया। ये आपके इसके एक छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है। अब वो कैसे काम करता है कि सपोज आई स्पीक समथिंग, वट एवर आई एम स्पीकिंग, दैट सेंटेंस इज ब्रोकन इनटू स्मॉल स्मॉल वर्ड्स। उस सेंटेंस को छोटे छोटे वर्ड्स में तोड़ दिया जाता है। जब उसको तोड़ देते हैं तो NLU, दैट इज नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, ये पार्ट क्या करता है, उसको वर्ड्स को तोड़, सेंटेंस को वर्ड्स में तोड़ के उस वर्ड्स को इंटरप्रेट करता है, उसको समझता है, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट निकालता है। ओके, रिजल्ट कैसे निकालता है, कुछ वर्ड्स के फॉर्म में, कुछ फ्रेजेस के फॉर्म में। अब काम आता है NLG का। NLG क्या करेगा, NLG विल अंडरस्टैंड कि भाई ये वर्ड्स आए हैं, ये फ्रेजेस आए हैं, हम उसके लिए क्या मीनिंगफुल है, वो मीनिंगफुल वर्ड्स एंड सेंटेंसेस को मिला के प्रॉपर सेंटेंस फॉर्म करता है और उस सेंटेंस को ह्यूमन अंडरस्टैंड लैंग्वेज में हमको देता है। तो दिस इज द टास्क ऑफ NLG, दैट इज नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। तो दोनों मिलके NLP बनाते हैं, जिससे कि हमको समझ में आता है वॉट एवर जो भी हम बोल रहे हैं उसका रिप्लाई हमको एलेक्सा या सिरी या गूगल असिस्टेंट ये सब हमको देते हैं। इसी तरह से NLP वर्क करता है। सो मुझे आई होप यू अंडरस्टूड वॉट एवर आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।